आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और पहले मुकाबले के साथ ही एक सवाल लोगों के जहन में आ गया कि इरफान पठान कमेंट्री के दौरान यहां पर दिखाई नहीं दिए और सोशल मीडिया पर खबरें चलनी शुरू हो गई कि आखिर इरफान पठान को आईपीएल के कमेंट्री पैनल से हटाया क्यों गया। ये सवाल लोगों के जहन में है, क्या कोई कंट्रोवर्सी है, उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर असली वजह क्या है इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से हटाने की। क्योंकि अगर आप देखें जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट्स की माने, तो इरफान पठान पर जो आरोप है वो ये है कि वो कुछ खिलाड़ियों को लेकर पर्सनल एजेंडा चलाने का उनके ऊपर आरोप लगा है। यहाँ कर अगर आप देखें खिलाड़ियों के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कुछ इंटरव्यू किए पिछले 1-2 सालों में, वहाँ पर जिस तरीके का उनका एटीट्यूड रहा उसके बारे में यहाँ पर सवाल उठाए गए। और साथ ही एक खिलाड़ी जिसका नाम तो सामने नहीं आया, वो खिलाड़ी इतना आहत था कमेंट से कि उसने इरफान पठान को ब्लॉक कर रखा है। तो अपने आप में अगर आप देखें, शायद ये माना जा रहा है कि उस खिलाड़ी ने शिकायत करी होगी इरफान पठान पर, फिर यहाँ पर एक्शन लिया गया और फाइनली इरफान पठान ने अपने नए जो शुरुआत करी है वो शुरुआत उन्होंने करी है, अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया जिसके बारे में उन्होंने ट्विटर पे जानकारी भी दी, जो एक्स हो चुका है। लेकिन फाइनली अगर आप देखें, इरफान पठान को चाहने वाले भी यही कह रहे हैं कि यार जिस तरीके से इरफान पठान की कमेंट्री तो अच्छी है, लेकिन अब खिलाड़ी इस तरीके से कमेंट से आहत हो जाना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि घूम फिर कर अगर आप देखें तो 2-3 बात यहाँ पर सामने आती है। पहली बात ये है कि इरफान पठान ने पिछले आईपीएल में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को लेकर बातें कही थी, क्योंकि इरफान पठान रोहित शर्मा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और ऐसे में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले सीजन में आईपीएल की बात करें, उस दौरान इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या पर बहुत सवाल उठाए, चाहे वो कप्तानी की बात हो, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो। ट्विटर पे उन्होंने खुलेआम लिखा चीज़ें। शायद एक वजह ये हो सकती है कि इरफान और हार्दिक का जो मसला था, इसके अलावा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में विराट कोहली के खिलाफ भी इरफान पठान ने खराब फॉर्म पर कुछ बातें कही थी। ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद वो बातें पसंद नहीं आई हो, तो वहाँ पर भी एक्शन लिया गया। तो ये 2-3 चीज़ें जिसके बारे में कहीं ना कहीं इरफान पठान पर ये चीज़ें हुई और ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर आप देखें, चाहे वो हर्षा भोगले की बात करें, संजय मांजरेकर की बात करें, ये भी कमेंट्री से बैन हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने भी खिलाड़ियों को लेकर कुछ इस तरीके से बातें कहीं जो खिलाड़ियों को पसंद नहीं आई। हर्षा भोगले तो MS धोनी के मामले में फंस गए थे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन देखना पड़ेगा आगे किस तरीके की चीज़ें होती हैं। और सवाल आप लोगों से भी है कि क्या अगर किसी कमेंट से खिलाड़ियों को इतनी आहत होने की ज़रूरत है कि भाई वो शिकायत कर दे और कोई कमेंट्री पैनल से हटा दिया जाए। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक धड़ा ये ज़रूर कह रहा है कि भाई इससे तो बचना चाहिए। ऐसे में तो फिर कोई कमेंट्री ढंग से नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं जब इतनी बचावट के साथ आपको कमेंट्री करनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।